हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी गुवाहाटी 1992, आरआरबी कोलकाता 1992, आरआरबी सिकंदराबाद 1994 और आरआरबी भोपाल 1995 रेलवे के एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर फॉर्मेट का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट है कि मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत तेल में क्या होता है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। अगला है तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। कहाँ में है? जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट है बाबरनामा के लेखक बाबर है और अकबरनामा के लेखक पूछेगा तो अबू फजल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को। आगे है हमारा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता था। यह 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया और इसके बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे रंगून म्यांमार भेज दिया गया, जहां इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो स्लोगन कब हुआ? 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है राशियों की कुल संख्या कितनी? 12 है। एंजाइम में मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम में मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। आगे है हमारा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है दोस्तों? शुक्र। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा के अंदर। और पुरी भी पूछेगा, पुरी तो ओडिशा। जगन्नाथ मंदिर पुरी ओडिशा में पड़ता है। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहते हैं। मकाऊ देश की मुद्रा को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? पटाका। नेक्स्ट है सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। अब नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी कोलकाता 1992। हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चरगाह को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? 1885 में बम्बई में एओ ह्यूम के द्वारा। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। नेक्स्ट है राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया है। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना? 12 है, राष्ट्रपति जो करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सुंडा जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जल डमरू मध्य कहाँ है? जावा और सुमात्रा के मध्य स्थित है। आगे है कि राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जिसको CSO भी बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जिसको CSO भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CSO करता है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। आगे है कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर वहाँ राजधानी का नाम रखा गया था, शहर का नाम, जो वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी भी है। नेक्स्ट है दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद 1994 के क्वेश्चन को।
शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में। इंडिया हाउस लंदन में। और इंडिया नाम से भारत में मत सोच लीजिएगा, इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में। आगे है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र नाइट्रोक ऑक्साइड N2O होता है। हंसने वाला गैस इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। लाफिंग माने हंसना होता है, तो हंसने वाला गैस का रासायनिक सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों? विशाख दत्त। आगे है रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति कब? 1917 में। लोकसभा में किसी विधायक को धन विधायक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। आगे है कि मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ। आगे है दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। गरसोप्पा एक्जोल जलप्रपात श्रावती नदी पर स्थित है और पूछेगा कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक के अंदर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जलप्रपात से। आगे है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में। गोवा में एक नदी बहती है मांडवी नदी जिसका नाम है, जिस पर दूध सागर जलप्रपात भी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अंबाला में स्थित है। अंबाला कहाँ? हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को। लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। नेक्स्ट है रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। आगे है चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। अगला है प्रश्न भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कब है? पूछेगा कब है? तो 1853 में। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने के बीच और 34 किलोमीटर दूरी के बीच चलाया गया था। याद रखना है। नेक्स्ट है आरआरबी भोपाल 1995। बोल रहा है 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ। याद रखना है। देखिए पूछेगा पहले पानीपत की प्रथम लड़ाई, तो 1526 में। याद रखिएगा 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ। फिर हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठों और अफगानों के बीच, जिसमें अफगान विजयी हुए। नेक्स्ट है दोस्तों मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत के अंदर। आगे विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे तट पर स्थित है। विजयनगर राज्य की राजधानी कहाँ है? कहाँ थी? हम्पी। और विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। नेक्स्ट है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस के द्वारा फैलता है। रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस के द्वारा फैलता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है दोस्तों? 120/80 मिलीमीटर। नेक्स्ट है कि शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे है भारत के संविधान के अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद में 2 में क्या है कि संसद जब चाहेगा भारत के बाहरी राज्यों को भारत में मिला सकता है। जैसे सिक्किम को भारत में मिलाकर अपना स्टेट बनाया गया था। अनुच्छेद 3 में क्या है? जब कभी भारत चाहेगा तो भारत के किसी राज्य का नाम बदल सकता है। और अनुच्छेद में 4 में क्या है? जब अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का प्रयोग संसद करेगा तो उसमें राष्ट्रपति मतलब बोलने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति से कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर। आगे है दोस्तों हीरा की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरा की चमक के कारण क्या है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आगे है रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और प्रथम महिला सुल्तान बनी थी। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। अगला है प्रश्न
कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है दोस्तों, सिख गुरु गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट है, रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। और देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि पूछेगा धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 110 अनुच्छेद में। किस अनुच्छेद में? 110 अनुच्छेद में। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। हमारा आखिरी प्रश्न है कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।